अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा में अभी उन्होंने दायित्व चले नहीं है ना, अध्यक्ष बन के रुक गए। पहले तो महामंत्री था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिला महामंत्री था इससे पूर्व में। और बस आज की बैठक के लिए तो कहाँ गए अध्यक्ष, कहाँ रुक गए? वो अभी नई टीम बन गई। अच्छा, अध्यक्ष बदले हैं तो नई टीम बन गई। अच्छा ठीक है। तो ये जो समाजवादी पार्टी के एमपी ने कल जैसे अध्यक्ष जी से बात हुई थी कि बड़ी गलत भाषा का प्रयोग किया है, तो गद्दार वर्ड तो बहुत ही गलत है हमारे महाप्रतापी योद्धाओं के बारे में, या जो हमारे स्मरणीय योद्धा हैं या महापुरुष हैं। तो हमें इस पे बढ़ चढ़ के पूरे समाज को अलग अलग ग्रुप में ना हो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलग, राजपूत महासभा अलग, फलानी सभा अलग, पूरे समाज को एक साथ आके गुड़गांव में कोई बड़ा रोष प्रदर्शन इस विषय में करना चाहिए। मैं यूपी से एक सांसद है, सभा पार्टी से सांसद है, तो उसने महाराणा सांगा के खिलाफ जो अपशब्द यूज करे वो गद्दार बताया। भाई उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराना चाहिए। और दूसरी बात ये उसका बहिष्कार करना चाहिए। और जो उसके जो अध्यक्ष है सभा पार्टी के अखिलेश यादव, उसको भी यहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ नोटिस जारी किया जाएगा और उसको आगाह किया जाएगा भाई या तो उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए, यानी पूरे प्रदेश में उसका पुतला फूका जाएगा और इस पार्टी का पूरा ही बहिष्कार होगा। अभी आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो मीटिंग बुलाई थी, रामजी लाल सोमन जो संसद सदस्य राज्यसभा का समाजवादी पार्टी का है, उसने हमारे महान योद्धा महापराक्रमी और जिसने पूरे परिवार ने पूरे देश को आक्रमणकारियों से बचाया, उसको गद्दार कहा। इसी संदर्भ में हमने मीटिंग बुलाई और उसकी पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम कहेंगे वो उसको अपनी पार्टी से निकाले या हमारे पूरे देश से और हमारे समाज से माफ़ी मांगे। और इसी उसमें सबकी सलाह से उसका रामजी लाल सुमन का जूते मारते हुए उसका पुतला फूका जाएगा। अभी उसका पुतला फूकते हुए पुतला फूकने के लिए जाते हुए सभी लोग रामजी लाल मुर्दाबाद, 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 रामजी लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खुद गद्दार है ये लोग। रामजी लाल मुर्दाबाद, रामजी लाल देश के गद्दारों का यही हाल होगा, देश के गद्दारों का यही हाल होगा। रामजी लाल मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। हमारी जो संस्था है वो पिछले 125 साल से कार्य करता है और 20 से ज़्यादा स्टेटों में अभी समाज के लिए कार्य कर रही है। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सोमन लाल सोमन अपनी तुच्छ मानसिकता से, घटिया सोच की वजह से, जिस परिवार ने हिंदुस्तान को आक्रमणकारियों से सभी समाज को बचाया, उसके लिए गद्दार शब्द का यूज करा। तो उससे घटिया इंसान, उससे बेहुदा इंसान, उससे बड़ा नीच इंसान हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो कि महाराणा सांगा जो एक महान योद्धा था, 80 घाव शरीर पर सह करके उसने युद्ध लड़ा, जिसकी वीरता की कथाएं सारे हिंदुस्तान में, सारे संसार में प्रचलित है। तो हमने एक दिन के नोटिस पे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री ठाकुर वीरेंद्र सिंह और भजगोविंद राणा राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री और विनय सिंह तंवर हमारे पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष, कैप्टन प्रदीप सिंह तंवर हमारे साउथ हरियाणा के अध्यक्ष, शैलेंद्र चौहान जिला गुड़गांव के महामंत्री और बहुत सारे लोग एक दिन के नोटिस पे आए। इसलिए हमने इसका पुतला फूका और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे खराब गंदे आदमी को संसद सदस्य, जो कि ये संसद सदस्य रहने लायक नहीं है,
तो इसको अपनी पार्टी से बाहर निकाले और हम पूरे पार्टियों को हम लेटर डालेंगे भी ऐसे ऐसे कुछ मर्यादा होनी चाहिए, इसके लिए भी कोई ना कोई कानून बनाया जाए, किसी भी के लिए कोई भी अपशब्द यूज ना किए जाएं। इसी के लिए आज हमने इस रामजी लाल नीच आदमी का, गद्दार आदमी का, बेहुद्दे आदमी का, तुच्छ मानसिकता वाले आदमी का पुतला फूका और इसके हमने सब ने जूते मारे। अभी ऐसी हरकत कभी और कोई दूसरा आदमी आगे से भविष्य में करे ना। आगे की कार्रवाई हमारी इस पे अपना जंतर मंतर पर करने की है। हम विरोध प्रकट करेंगे और हमारे जितने भी देश में हमारी शाखाएं संस्थाएं हैं सबको हम बोलेंगे, एसडीएम को या डीसी को वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं और उसके रामजी लाल सुमन के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए मुकदमा दर्ज करने के उपरांत, और उसकी संसद सदस्य उनकी संसद सदस्य से निकाला जाए और उसको संसद सदस्य से अयोग्य घोषित किया जाए। हमारी आगे से हम पूरा का पूरा इस पर जोर लगाएंगे। एफआईआर अभी कोई हुई नहीं है, शिकायतें दर्ज कराई हैं और हम भी 1-2 दिन के अंदर शिकायत दर्ज कराएंगे। अभी एफआईआर कहीं हुई नहीं है अभी।